हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एचपीएससी से रिलेटेड वीडियो लेके आए ये आप देख रहे हैं। आपके सामने ये अब्जॉर्बेशन चिलर है, इसकी हम लीकेज चेक करेंगे। इसकी ट्यूबों को अगर लीक वगैरह हो तो ट्यूब्स को किस तरीके से लीक चेक किया जाता है। उसके अलावा अगर आपका कंप्रेशन चिलर हो, रेफ्रिजरेंट चिलर हो तो वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसमें भी यही आप इसी तरीके से जो ट्यूब्स हैं इनकी चेक कर सकते हैं। इट्स मीन के अगर यहाँ पे आपका लिक्विड है तो फिर आप किस तरीके से चेक करेंगे। और अगर आपका यहाँ से अगर हमने इसमें से लिक्विड क्योंकि निकाल चुके हैं, ये खाली शेल है, तो जब जो रेफ्रिजरेंट वाले चिलर होते हैं, इट्स मीन के कंप्रेशन चिलर, सेंट्रीफ्यूगल चिलर, उनमें भी रेफ्रिजरेंट सारी बात है। अगर आप लीक हो जाता है चिलर तो आपको टाइम पे पता चल जाए तो उसकी रेफ्रिजरेंट है वो तो लीक हो जाती है, वो खाली हो जाता है या उसके अंदर पानी चला जाता है एक हद तक। जब तक आपका उसमें से प्रेशर अगर आपका पानी का कम है तो आपकी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा है तो फिर तो पानी नहीं जाएगा। जब तक वो आपकी रेफ्रिजरेंट बाहर नहीं निकल जाएगी, तो जैसे ही आपका पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपकी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होगा तो वो आपके इस शेल में आपके पानी चला जाएगा। तो आपको लीकेज के चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं दोनों साइडों के आपने इसके डोर खोलने हैं, सामने ये आपको ट्यूब्स नज़र आएंगे। अब ये अब्जॉर्बेशन चिलर है तो इसमें क्योंकि वैक्यूम होता है तो इसके हम वैक्यूम को ब्रेक करेंगे सबसे पहले। तो अगर आपका रेफ्रिजरेंट वाला चिलर है तो आप ऐसा करेंगे, आप इनके वाल्स को बंद कर देंगे पानी के, तो दरवाजे खोल के उसके बाद आप इसको शेल को प्रेशर देंगे। तो अब हम इसके वैक्यूम को ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं दोनों साइडों के हमारे इसमें से डोर, हम इसकी कंप्लीट लिक्विड चेक करेंगे, लेकिन हमें जो डाउट है वो इसके ये यहाँ पे लीकेज, ट्यूब्स की लीकेज का डाउट है। क्योंकि जो लिथियम है वो अपने जो उसकी ग्रेविटी है वो भी चेंज हो गई है, और उसके अलावा इसके अब्जॉर्बेशन चिलर में इसके जो लेवल होते हैं वो अपसेट हो जाते हैं। अगर आपके इट्स मीन कि अगर आपके अब्जॉर्बर में लीकेज है तो आपके अब्जॉर्बर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके जो वैक्यूम है ये आप देख रहे हैं, इसको हमने ये इतना हाई वैक्यूम होता है, ये आप देख रहे हैं मेरी फिंगर है जो वो इसमें सक कर रहा है। तो जब इसका ये फुल इसकी सक्शन ख़त्म हो जाएगी, इट्स मीन कि इसका वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा, फिर हम इसमें प्रेशर देंगे। प्रेशर के बाद ये आप देख रहे हैं ये हम इसके डेड प्लग है, इन डेड प्लग को हम इसके ट्यूब के अंदर फिक्स करेंगे। इसको ट्यूब के अंदर किस तरीके से फिक्स करना है मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और आपको इसको चेक करें। अब हम इसमें प्रेशर दे चुके हैं, ठीक है, तो इसमें आप इस चिलर में हम 3 से 4 psi प्रेशर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं इन ट्यूबों को आप इस तरीके से लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपने शेल में प्रेशर देना है। अगर आपकी ट्यूब लीक होगी तो उसका जो प्रेशर है वो आपकी ट्यूब से बाहर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको चेक किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको एक साइड पे इसको इस तरीके से डेड कर देंगे। तो अब हम इसको तमाम जो ट्यूबें हैं उनको डेड करते जाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम दूसरी साइड पे जाके इन ट्यूबों को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इसमें से आपने चिलर को प्रेशर दिया होगा तो वो क्या होगा कि वो प्रेशर इस साइड से बाहर नहीं निकल सकेगा ट्यूब से, क्योंकि ट्यूब लीक है तो ट्यूब के बाहर वो प्रेशर आएगा। तो अब हम इसको एक साइड से स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देते हैं इसको लगाने। चलिए, तो अगर आपका कंप्रेशन चिलर है तो उसको भी आप इसी तरीके से प्रेशर दे के इनकी ट्यूब्स को चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ये जो डेड प्लग हैं ये लगा देते हैं। ये लकड़ी के भी हो सकते हैं, ये रबड़ के भी हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इनमें इनको शुरू कर दिया है। एक साइड पे हम इसके ये प्लग लगा देंगे। ये वुडन भी हो सकते हैं और ये रबड़ के भी हो सकते हैं। ये हमने जो लगा रहे हैं ये बेसिकली रबड़ के हैं। आप इसमें वुड के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी के भी बना के इसमें डेड प्लग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर इन ट्यूब में लीकेज हो तो उस ट्यूब को आप, जिस ट्यूब में लीकेज आपको नज़र आए उस ट्यूब को आप वेल्डिंग की मदद से इसको डेड कर सकते हैं। एक दो मतलब कि 3 से 4 ट्यूबें अगर डेड करना पड़ जाएँ तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होंगी तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको इनकी ट्यूब्स को निकाल के पूरी आपको ट्यूब्स नहीं लगाना पड़ेंगी, क्योंकि फिर आपके जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। अब हमने इस साइड पे हमने प्लग लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो इसके अंदर हमने प्रेशर दिया वो इन ट्यूब से निकलेगा यहाँ से, तो हम इनको यहाँ पे हम सोप की मदद से इनको चेक कर लेंगे ताकि
जो एयर आएगी वो यहाँ से, जो हमने इसको चिलर को प्रेशर दिया हुआ है वो दूसरी साइड से। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इनकी ट्यूबों की काउंटिंग कर लेंगे, हमने कितनी रो को ये डेड किया है। तो उसके बाद ये अब 1 2 3 4 5 6 रो हमने इसको डेड कर दिए हैं। तो अब हम इनको दूसरी साइड पे हम जाके इनको चेक करेंगे सोप की मदद से। वो किस तरीके से करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, हम सोप की मदद से इसको, ये आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप इन ट्यूब्स को, तमाम ट्यूब्स को इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी ट्यूब में लीकेज वगैरह होगी तो वो आपका जो प्रेशर होगा वो उस ट्यूब में से बाहर आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बबल बनना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमने 6 ट्यूब्स इधर से काउंटिंग कर लेंगे जितनी हमने उधर डेड प्लग लगाए हैं। तो इसी तरीके से आप पूरे इसके अब्जॉर्बर को भी, इसके आप कंडेंसर को भी, इसके आप एवेपोरेटर को भी इसी तरीके से शेल एंड ट्यूब टाइप के आप लीक चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कंप्रेशन है तो उसके आप एवेपोरेटर और कंडेंसर को आप इस तरीके से, शेल एंड ट्यूब टाइप को आप इस तरीके से प्रेशर दे के आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर तो आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है तो उसमें आपको पता है कि जो डाउन साइड होता है ऑब्जॉर्बर की, उसमें आपका लिक्विड होता है, तो आपने लिक्विड निकाल लेना है। अगर वहाँ पे आप प्रेशर देंगे तो अगर आपने इसका लिक्विड नहीं निकाला तो वहाँ से लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाएगा। इट्स लिक्विड से मुराद है मेरा लिथियम ब्रोमाइड, जो सोल्यूशन, जिसको सोल्यूशन भी कहते हैं। तो अगर आपका एवेपोरेटर लीक होगा उसके डाउन नीचे की साइड से, तो वो आपका जो रेफ्रिजरेंट है यानी कि पानी, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका उसके ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे आपकी स्टीम होती है, जहाँ पे आपकी एयर होती है, जहाँ जो खाली स्पेस होती है, जहाँ पे आपका लिक्विड लेवल नहीं होता, तो उस जगह पे आपकी एयर बाहर आएगी। तो वहाँ से आप इसके सोप को इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं हमने इनकी तमाम ट्यूबों को चेक कर लिया। अभी तक ये तमाम ट्यूब्स ठीक हैं। तो लिथियम ब्रोमाइड, इसकी जो ग्रेविटी मीटर से आप, जब आपको पता चले कि आपके जो ट्यूब्स लीक हुई हैं अब्जॉर्बर की या आपकी उसकी फर्स्ट स्टेज जनरेटर की, तो आप वहाँ से सैंपल लेके उसके आप पीएच वगैरह, इसकी ग्रेविटी चेक कर लें, लिथियम ब्रोमाइड की डेंसिटी वगैरह जो होती है उसको चेक कर लें। अगर उसमें डिफरेंट होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें पानी आपका मिक्स हो गया। उसके अलावा अगर तो आपका क्लोज सर्किट है, ठीक है, यानी कि एवेपोरेटर है, तो उसमें उस तरीके से आप उसको, एवेपोरेटर को भी इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड ग्लास, जो साइड ग्लास दिए जाते हैं जो आपके लेवल को, तो इसके ज़ाहिर सी बात है अगर आपके चिल्लर लीक हुआ तो सबसे पहले तो वो एयर लेगा। एयर अगर तो वहाँ पे पानी है तो वो पानी को सक करना शुरू कर देगा, तो वो जो लेवल हैं उनके लेवल मेंटेन नहीं रहेंगे बल्कि लेवल अप चले जाएंगे, क्योंकि पानी आपका जाना शुरू हो गया आपके एवेपोरेटर में या आपके कंडेंसर में। तो इस तरीके से फिर वो आपके लेवल डिस्टर्ब होते हैं। तो लेवल डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर आपका चिल्लर काम करना छोड़ देगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपने अब्जॉर्बर और आपने एवेपोरेटर को भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हमें इसमें से लीकेज तो नहीं मिली। हम क्या करेंगे, अब इसको सारी इसकी सारी ट्यूबों को चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम इसके बाहर के एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उनको हम किस तरीके से, ये आप देख रहे हैं इनके वाल्स, इनके तमाम वेल्डिंग के जॉइंट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं चिल्लर की लीकेज को। अगर आपका दूसरा चिल्लर है, कंप्रेशन चिल्लर है, उसके वाल्व वगैरह सारे खुले होने चाहिए। इट्स मीन के जो आपका लाइन आती है आपके कंडेंसर से आपके एवेपोरेटर की साइड पे, वो वाल खुले होने चाहिए, और जहाँ पे आपको डाउट हो वो आप उसके वाल खुले होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप चिलर की लीकेज चेक कर सकते हैं। इनकी ट्यूब्स की लीकेज, अगर आपको ट्यूब्स की बारे में डाउट हो कि वहाँ पे लीक हैं, तो इस तरीके से आप इसकी कंप्लीट लीकेज चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि HPSC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो अब हम इसकी लीकेज हमें ट्यूब्स में तो नहीं मिली। अब हम फर्स्ट स्टेज जनरेटर को खोलेंगे और उनकी ट्यूब्स को भी चेक कर लेंगे इसी तरीके से। तो अब हम इसको बताने का मकसद ये